नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि बिहार में पैक्स चुनाव के लिए नॉमिनेशन का दौर जारी है, जिसमें सभी किसान भाई बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस विषय पर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पैक्स का क्या उद्देश्य है, पैक्स का डिफिनेशन क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है, इसलिए दोबारा इसे दोहराऊंगा नहीं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर सरकार ने पैक्स का गठन क्यों किया और इस समिति के तहत कृषि उत्पाद में बढ़ावा देने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन सा लाभ, स्कीम और सुविधाएं दी गई हैं। इस पर चर्चा करने के लिए बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र गरौल ब्लू हिल एकेडमी के शिक्षक और पैक्स अध्यक्ष पद के सुयोग्य एवं शिक्षित उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ अली ने वहां किसानों के साथ एक सम्मेलन संवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पैक्स के गठन के बारे में विस्तार से समझाया और यह भी बताया कि अगर जनता शिक्षित उम्मीदवार को चुनती है तो वो पैक्स को भली भांति समझेगा और जनता को यानी किसानों को उनका उचित लाभ दिलाएगा, जो कि अक्सर लोग पैक्स को नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही लोगों को समझा पा रहे हैं। इस जद्दोजहद में, इस संघर्ष में उनके बड़े भाई डॉक्टर अनवर अली भी उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर डटे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिन यानी 15 नवंबर 2024 को अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के गरौल ब्लू हिल एकेडमी के शिक्षक और पैक्स अध्यक्ष पद के मजबूत, सुयोग्य और शिक्षित उम्मीदवार अशरफ अली ने किसानों के साथ एक सम्मेलन सभा का आयोजन किया, जिसमें किसानों को गठित समिति पैक्स के तहत पूरा लाभ कैसे मिले इस पर चर्चा हुई। इस मौके पर समिति सदस्य प्रेम कुमार यादव, समाज सेवी कल्पू साहू, समाज सेवी बैजू यादव, सूबी पासवान, बबलू यादव, शाकिर हुसैन, डॉक्टर अनवर अली, जिला परिषद प्रत्याशी सदर आलम, आकिब हुसैन, मोहम्मद नईम आदि भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नया बिहार 7। उसके लाभ के बारे में आज तक कोई नहीं बताता कि भाई पैक्स बना किस चीज के लिए, लोगों के उद्धार के लिए जो बना है वो उद्धार लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ लोग इतना करते हैं कि पैक्स का हुआ इलेक्शन, खड़े हो गए, जीत गए, हाँ भैया धान का टाइम आया, धान खरीद ले, गेहूं का टाइम आया, गेहूं खरीद ले। लेकिन ट्रैक्टर वाले के पास जाता है खेत जुताने के लिए, तो उसके पास जाता है तो बोलता है हम नहीं जोत देंगे, हमारा तेल उधारी नहीं आता, तेल का दाम दीजिए उसके बाद ही करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल किसान आदमी तेल का दाम कहां से लाएगा? लेकिन सरकार के द्वारा जो सुविधा मिल रहा है, तेल का ही रुपया मिल रहा है, कुछ भी उसको दे, उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो वह सबसे बेस्ट क्या करता है, किसी से इंटरेस्ट पे लेता है। इंटरेस्ट पे लेने के बाद उसको जितना फायदा नहीं होता उतना भुगतना पड़ता है, लेकिन जानकारी नहीं रहने की वजह से ये सब भुगतना पड़ता है। यदि शिक्षित आदमी, यदि कैंडिडेट खड़ा होता है और वो जीतता है, तो महीना हो या 6 महीना हो या हर फसल से पहले एक समीक्षा बैठक रखा जाएगा अशरफ अली सर के साथ, और जो भी फसल होगा उसमें बताया जाए कि इसका रोपण कैसे किया जाएगा या किसी भी प्रकार के जिससे फसल का ज्यादा से ज्यादा उपज। मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि जो आज जो मीटिंग रखा गया है कि हमें ये पैक्स जो है, ये हमें पैक्स के बारे में जानकारी देनी है, तो मैं उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करूंगा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। होता है और इस ईंट से जो ये घर दीवार बनाते हैं और फिर छत की ढलाई करते हैं। हमारे सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है यह पंचायत है। पंचायत में अधिकारियों को आना चाहिए, यहाँ पंचायत में आना चाहिए और आपका जो काम है उस काम को पूरा करना चाहिए। लेकिन सिस्टम उल्टा है, आपको कहाँ जाना पड़ता है, अपने पंचायत से आपको ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो फिर इस पंचायत का क्या मतलब है? कुछ मतलब है, आप बताएं। पंचायत का तो मतलब है, अगर पंचायत के हर लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है तो क्या मतलब है? लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं ब्लॉक के अधिकारियों को मैं अपने पंचायत लाऊंगा और आपका काम जो है वो यहाँ पे करके जाएंगे आपका काम। मैं ये वादा करता हूँ। मैं सिर्फ पैक्स तक सीमित नहीं रहूंगा, जो सुविधाएं हैं, जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, मैं उस सुविधा को आप लोगों को दिलाना चाहूंगा। की दिक्कत ये देखियो, बीज मिले सरकार के तरफ से, तो गरीब के कोई के नहीं दे रहा
रहल छे जे फर अथी छै छोट अध्यक्ष पहिल का अध्यक्ष नहीं दे रहल नहीं यऽ दे रहल छै अच्छा कहियो नहीं दै छै तऽ कहियो नहीं देलक नहीं कहियो नहीं देलक तऽ की चाहे छियै अहाँ आगे हमरा के बीज चाहिए तो ओकरा लेल की करऽ पड़त ओकरा लिए से बदली होबाक चाही खाद बीज मिले सुविधा मिले एकरा लेल की करबै खाद बीज मिलते तो खेती करबै तो ओकरा लेल अहाँ की कोशिश करबै जे अहाँ के खाद बीज मिले सुविधा मिले की करबै की कोशिश करब बदलाव होबाक चाही प्रेजेंट में पैक्स अध्यक्ष छै एतऽ गरौल पंचायत के एकरा से अहाँ के कोन कोन दिक्कत भेल कोन कोन सुविधा नहीं भेटल सब कुछ दिक्कते अछि किछु सुविधा नहीं अछि न खाद मिलैया समय से न बीज मिलैया न कोनो फसल खरीदैया आइ तक न जोत होइया रीपर जे छै से आन गाँव में धान कटैया सुहद पंचायत में गरौल पंचायत छोड़ के सुहद पंचायत में ट्रैक्टर थ्रेसर से अपने कमा के बिजनेस बनेने या गिरहत के कोनो गाँव अहाँ हिनका में की आशा देखलियै जे हिनका अहाँ चुनबै ई आशा देखे ला चाहलियन जे हिनकर एक आशा और हम देखने छियन एक दिन जे एहन समय बीतल छलखिन जे बैंक में कोनो पब्लिक का डायरेक्ट खाता नहीं खुले छलनि ओहि समय हमहूँ बैंक में मौजूद छलहुँ अंदर में जे हम जे खाता खोले ला मैनेजर साहब को कहलहुँ तो कहलत जे 3 दिन के बाद आइए ई पढ़ल लिखल सब भाई जे बात में एतऽ मीडिया सबके साथ जो अपने बैठ के प्रोग्राम दिलत मैनेजर साहब तुरंत कहलक क्या काम है कहलिए हमको खाता खुलवाना है लाइए तुरंत खोल दिया हम बोले कि सर आप बोले कल तीन दिन के बाद तो नहीं ये सब नहीं बोलिए तो अशरफ भाई में यही खासियत है जो पब्लिक का जो सुविधा देना चाहता है जो पब्लिक का सुविधा हो ठीक छै यहाँ के साथ जुड़ल छथिन सामाजिक जते काज छै से में अहाँ के साथ छथिन ते अहाँ इनका चुनै छियै ठीक छै धन्यवाद। जब मैंने गरौल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ अली से किसानों के हित की बात की और पैक्स द्वारा मिलने वाले लाभ की चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया मेरे सवालों का, ये आप भी सुनिए। सबसे पहले अशरफ अली बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नया बिहार 7 में। आप पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में जब नॉमिनेशन करके निकले थे तो मैंने आपसे पूछा था कि पैक्स को आपने क्यों चुना। इलेक्शन में बहुत सारे पंचायत इलेक्शन है, बहुत सारा इलेक्शन है इस तरह का, इसमें से तो आपने कहा था कि एजुकेटेड आदमी इसमें आएगा तो पैक्स के जरिए किसानों का उद्धार होगा, माने उसे सही हक मिल पाएगा। तो आज आपका ये स्कूल है ब्लू हिल्स एकेडमी, जहां आपने एक आयोजन आयोजित किया जिसमें उन वोटरों को, उन ग्रामीणों को बुलाया जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपके वोटर होंगे और चाह रहे होंगे कि पिछले जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो शोषण हुआ, जो उन्होंने उन्हें अपना अधिकार नहीं दिया, वो अधिकार आप उनको दिलाएंगे, ये आप पे उनको विश्वास है। तो उन जनता के लिए क्या ऐसा सिस्टम, कौन सा ऐसा टेक्निक लेकर के आप आएंगे और किस जरिए से आप उस जनता को कम्युनिकेट कर पाएंगे, खुश कर पाएंगे अभी से लेके इलेक्शन के बीच में, ये हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। इंट्रोडक्शन से शुरू करिए। मेरा नाम अशरफ अली है और मैं पैक्स अध्यक्ष के लिए मैं इस बार नॉमिनेटेड हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तक आए हैं और आपने नॉमिनेशंस में भी जो आप पे थे और स्कूल पे भी आप यहाँ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो मेरा इसमें स्ट्रैटेजी ये है कि हम बचपन से सुनते हुए आए हैं जय जवान और जय किसान। जय जवान तो है लेकिन जय किसान का नारा मुझे लगता है कि बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि अब किसानों को अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पंचायतों में जिस तरह का हाल है उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, वो उनके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से सरासर बेईमानी होती है और यहाँ तक कि वो अपना जान भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत सारी आत्महत्याएं हैं, आए दिन आप न्यूज पे आप देखते होंगे। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में बहुत सारे किसान ने आत्महत्या कर लिया सिर्फ उनके दाना को सही मूल्य पर नहीं बिकने और उनके गरीबी पर वो कुफ्त आकर। अभी कुछ दिन पहले जो एक कानून भी आ चुका, कृषि कानून भी आया था जिसमें एमएसपी की भी एक लड़ाई थी। बस इन्हीं सब हालात को देखते हुए मैं भी इस इलेक्शन में कूद पड़ा हूं मैं, और मुझे पूरी आशा है कि जो जनता है, जनता का जो किसान भाई है, उनको जो पूरा हक है वो तो मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। और साथ में
देखिए, एक चीज है जिसको समझने की जरूरत है, काम करने का तरीका। जो अब तक काम करने का तरीका है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। और मैं अगर आऊंगा तो मैं उसे बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से उसे करूंगा। जैसे आप पैक्स की ऑफिस खोजेंगे, आपको पंचायत में कहीं भी पैक्स की ऑफिस नहीं मिलेगी। किसान भाई जाए तो कहाँ जाए? अब पैक्स का गोदाम अगर खोजते हैं तो वो गोडाउन जो है वो आपको गांव से बाहर मिलेगा, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोडाउन है, और बिल्कुल खंडहर वो बना हुआ है वो गोडाउन। तो ये है कि गोडाउन तक एक्सेस हो लोगों का, जो हमारे किसान भाई है वहां पे जाकर के और अपना अनाज बेच सके, वहां पे ले जाकर के अपना जो दाम सरकार ने दिया उस दाम पर। अच्छा, ये आपने एमएसपी कहा, तो एमएसपी का फुल फॉर्म आप पढ़े लिखे हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एमएसपी कैसे क्रिएट होता है, जनरेट होता है, लोगों में कैसे डिवाइड होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझाइए। देखिए, एमएसपी का तो फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये सरकार ने ये तय किया है। जनता जो है कैसे अध्यक्ष से हासिल करे? जी, जनता को क्या करना है, अगर आपके पास अगर अनाज है, अनाज आपको जब एक्स्ट्रा हुआ है, जब आपके पास इतना अनाज हुआ है कि आप खाने के बाद भी अगर आपको अनाज बच गया, उस अनाज का करेंगे क्या? जिस तरह से आपके पास अगर पैसा होता है और पैसा बच जाता है और अपने पैसे बचे हुए पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ये अनाज है, इसको आप डिपॉजिट तो कर नहीं सकते हैं। तो किसान भाई इस अनाज को क्या करते हैं, अगर एक्स्ट्रा हुआ है तो उसको बेचते हैं। अब उस बेचने के लिए चाहिए मार्केट। बिल्कुल। तो वो मार्केट जो है वो आपको, ये पैक्स आपको मार्केट प्रोवाइड करता है, और जी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एक मार्केट, और इस मार्केट के माध्यम से, एक बाजार के माध्यम से आप अपने अनाज को बेच सकते हैं। और वो आपको मूल्य जो है वो मूल्य जो मिलेगा वो सरकार ने पहले ही तय कर रखा है। वो बिचौलियों वाला मूल्य नहीं होगा कि आप 16 रुपए जो आपको अनाज जो उगा रहे हैं उसकी जो कीमत होती है, उसकी लागत होती है, उससे ज्यादा मूल्य पे जो है आपको अनाज बेचने का अधिकार जो है वो सरकार खुद देती है। तो इस अधिकार को जो है वो मैं जरूर दिलवाऊंगा मैं। किसान भाई आप हमारे समझ पाए होंगे कि अगर सपोज कि आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और अगर कृषि में अगर 10 रुपए की लागत है और उसे अगर आपको 9 रुपए में बेचना पड़ेगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन इसी चीज को अगर आप 23 रुपए में बेचते हैं तो आपको कृषि का जो लागत है उसको आप काट दीजिए लागत मूल्य। मुझे लग रहा है कि बिहार के जो किसान हैं, अभी फिलहाल जो पैक्स जहां जहां हो रहा है, वो बहुत किसानों के बीच में आक्रोश है उन अध्यक्षों के लिए जिन लोगों ने उनके अपने हक को छीना है, और जो उन्हें सरकार से मिलनी चाहिए वो बीच में गमन हो गया। ये सरकार तो पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलियों के बारे में किसानों को समझना पड़ेगा। उनके हक को जो है वो बिचौलिए खा रहे हैं, सरकार नहीं खा रही है। सरकार तो पूरा सपोर्ट देती ही देती है, लेकिन उन तक उनका हक जो है वो पहुंच नहीं पाता है। और मैं अगर बात करूं परसेंटेज की, तो मुझे लगता है कि 5 पैसा भी अगर बोले तो सरकार की तरफ से दिया गया जो सपोर्ट है, सरकार की तरफ से जो साधन दिया गया है वो नहीं पहुंच पाता है किसानों को। ये बहुत दुख की बात है। और इसमें जो मैं आप बोलूं कि जो लोकल लीडर्स होते हैं वो कुछ लोगों के साथ बैठ करके और इसको गबन कर जाते हैं, किसानों का हक नहीं मिल पाता है। चलिए, किसान हमारे रोटी तैयार करते हैं, किसान हमारे खेतों के अंदर जो है अन्नदाता है, रोटी देते हैं, लेकिन उनके हिस्से का जो है वो अधिकार नहीं मिल पाता। चलिए, बहुत अफसोस की बात है। हमसे बात करने के लिए, और मैं आशा करूंगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी कैंडिडेट के साथ है, स्पेशली आप पढ़े लिखे हैं तो जनता भी आपको सराहे। आप गरौल के ही हैं, पढ़े लिखे हैं। बीते आधे घंटे में मेरी आपसे बातचीत हुई है तो मुझे लगा कि आप इस गांव के हालात को भी समझ रहे हैं और आप शहर में भी रहे हैं जी। तो गांव में किसानों को बदन पे वस्त्र नहीं है, अब पेट में अन्न नहीं, उसी के लिए बीच का एक रास्ता सरकार ने निकाला है, पैक्स, जो सरकार किसान को बीच से पैक्स के जरिए जोड़ती है। क्यों जोड़ती है? कि सही फसल का सही कीमत उसको मिले और किसानों को पेट में रोटी या बदन पे वस्त्र आए। एज ए ग्रामीण इस पूरे हालात को, पैक्स के इलेक्शन को, पिछले जो अध्यक्ष है वो और नए जो चुनने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, इन दोनों के बीच से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम आकिब अरशद है जी। ठीक, मैंने देखा है जैसे कि पिछले जो अध्यक्ष है उनको भी और अभी जितने जो कैंडिडेट वगैरह हैं उनको भी देख रहा हूँ ठीक है। अगर आप उनको कंपेयर कीजिएगा तो आपको एक, मैं न्यूट्रल बात करूंगा, कंपेयर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि एजुकेशन दिख जाता है, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये दिख जाता है। अभी जितने भी लोग हैं जो भी पैक्स से जुड़े हुए हैं और जो भी मेंबर्स हैं और जो वोटर्स हैं, उनको पैक्स का रियलिटी नहीं पता है
उनको ये नहीं पता कि पैक्स से क्या बेनिफिट हो सकता है। उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि हाँ भाई, एक सरकार ने एक आदमी नियुक्त कर दिया है जिसको हम दाना देंगे, वो पैसा देगा, वो दाना जाके सरकार को पहुंचा देगा, बेच देगा, ये चीज है। अब उनको जैसे सब्सिडी के बारे में मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, सीड्स के वगैरह में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, जी हाँ, देखिए जैसे मनी लेंडर से लेते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक पे बात भी हुई है कि मनी लेंडर से लेने के बाद उनको रिपे नहीं कर पाते हैं, रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नौबत प्रॉब्लम आ जाती है कि अब उनको सुसाइड तक का नौबत आ जाता है। और हम लोग आते समय न्यूज पे देखते रहते हैं कि यहाँ किसी ने सुसाइड कर लिया, वहां कर लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहां भी सुसाइड करते हैं वहां के जो पैक्स अध्यक्ष वगैरह हैं उनको समझिए कि वो अपना ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, इसकी वजह से वहां प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं जैसे इस पंचायत का हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो अध्यक्ष हैं वो अपना ड्यूटी बखूबी निभाएं, और जो जितने भी किसान भाई हैं उनको उनका हक दें, ताकि कभी भी ऐसा हम लोग को सुनने को ना मिले कि मेरे गांव में या मेरे पंचायत में किसी ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका गुजारा कर पाना मुश्किल हो पाया, किसी ने अपना जान ले लिया, ठीक है, कभी सुनने में आता है कि फलाने जगह किसी ने पूरी फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत निंदनीय है, और किसान है तो हम सब हैं। बिल्कुल, और हम भी किसानों में से ही आते हैं, और हम सब किसान के, इंडिया मतलब समझिए एग्रीकल्चर कंट्री, 70% ऑफ पीपल यहाँ जो भी है वो समझिए किसान है, ठीक। तो जब, और उनके लिए ही पैक्स है, समझिए कि पैक्स हमारे लिए भी है, ठीक है, हम भी खेती वाले आदमी हैं, ठीक है, हमारे लिए है। ऑब्वियस सी बात है, अगर समझिए कि अनाज अच्छा होगा, बेनिफिट मुझे भी होगा। मैं चाहूंगा कि पढ़ा लिखा आदमी आए जो लोगों तक जागरूकता भी फैलाए कि पैक्स में क्या है, ठीक है, सिर्फ ऊपर की बात ना की जाए, ठीक है, जमीनी लेवल पे भी सबको समझाया जाए। चलिए, शुक्रिया, समय का अभाव है, आपने अपने विचार रखे। और अशरफ साहब के बारे में यहाँ पे जो लोग आए हैं वो चाह रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी गरौल में पैक्स अध्यक्ष के तौर पर प्रतिनिधित्व करे, जिससे जो शोषित वंचित हैं उनको उनका अधिकार मिले। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7, और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।